अयोध्या के राम मंदिर से एक और बड़ा मामला सामने आया है। ये कैश नहीं बल्कि 900 किलो चांदी से जुड़ा है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि भक्तों की दान की गई 900 किलो से ज्यादा चांदी को जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया था। इसे केंद्र सरकार की कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL भेजा गया ताकि इसकी शुद्धता जांची जा सके और इसे पिघलाकर ईंटों में बदला जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर मौशी सेठ अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में पानी की तरह पैसा बहाया गया। सूत्रों के अनुसार सिर्फ इस भारी भरकम चांदी को पूरी सुरक्षा के साथ हैदराबाद ले जाने में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांसपोर्ट खर्च आया। इतना ही नहीं, चांदी की अशुद्धियों को हटाने, सैंपलिंग करने और उसे पिघलाकर ईंटों का रूप देने की प्रक्रिया में लगभग 20 लाख रुपए खर्च हो गए। जब चांदी को पिघलाकर जांचा गया तो अशुद्धियां हटाने के बाद इसकी शुद्धता लगभग 90% पाई गई। पुलिस अब ट्रस्ट के इन दावों की बारीकी से पुष्टि कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 और मार्च 2025 की ट्रस्ट की बैठकों में सुझाव दिया गया था कि मुख्य राम मंदिर परिसर के भीतर कीमती आभूषणों को चढ़ाने और उनकी रसीद चाहने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग जवाबदेह सिस्टम यानी व्यवस्था बनाई जाए। इस विवाद के लगातार बढ़ने के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का पहला आधिकारिक बयान भी सामने आया। उन्होंने इस मामले को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 6 जुलाई को जारी किए गए अपने पत्र में उन्होंने लिखा, श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं बेहद आहत हूं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि इस पाप में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी अपने निजी फायदे के लिए राजनीति ना करे। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने 5 जुलाई को एक पत्र जारी कर कहा था कि करोड़ों भक्तों द्वारा अपनी अगाध श्रद्धा से रामलला के हुंडी में समर्पित की गई धनराशि की गिनती के समय चोरी करने का ये कृत्य भीषण पीड़ादायक है। चिंताजनक बात यह है कि यह सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा था जो अब उजागर हुआ। हालांकि उन्होंने भक्तों को आश्वस्त किया है कि मंदिर के कोष का मुख्य हिसाब किताब पूरी तरह सुरक्षित है। गोविंद देव गिरी ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर भी सफाई दी और कहा कि उन्होंने कभी ट्रस्ट में किसी पद के लिए प्रयास नहीं किया और राम सेवा को केवल प्रभु की कृपा मानते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के काम से वो हर महीने या 1.5 महीने में अयोध्या आते हैं, लेकिन यात्रा और ठहरने का खर्चा कभी ट्रस्ट से नहीं लेते और खुद उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के कोष से होने वाले आय व्यय का पूरा ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित है और अधिकृत व्यक्ति कभी भी उसकी जांच कर सकते हैं। गोविंद देव गिरी ने बताया कि पुणे स्थित उनके कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट नियमित रूप से अयोध्या जाकर राम मंदिर ट्रस्ट के कोष की वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हैं और ट्रस्ट कार्यालय को जरूरी मार्गदर्शन देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति से मंदिर के लिए नकद दान स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि केवल 2 अपवाद रहे, एक उनकी दिवंगत बड़ी बहन द्वारा दिए गए 11,000 रुपए और दूसरा एक श्रद्धालु द्वारा दी गई चांदी की ईंट जिसकी रसीद तुरंत जारी कर दे दी गई थी। गोविंद देव ने यह भी कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी भुगतान सीधे बैंक ट्रांसफर से होते हैं और उनके पास कोई चेकबुक या भुगतान संबंधी हस्ताक्षर अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चढ़ावा गिनने वाली व्यवस्था से उनका कभी प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा और ये जिम्मेदारी स्थानीय ट्रस्टियों द्वारा संभाली जाती रही है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि चोरी कितनी हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है। उन्होंने SIT और पुलिस जांच पर भरोसा जताते हुए कहा, दोषी बचेंगे नहीं। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाम और पद देखे बिना उसे न्यायालय से कठोर दंड मिलना चाहिए। इस मामले में एक बड़ा कानूनी अपडेट भी सामने आया है। लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस चढ़ावा चोरी मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका मोहित अशोक नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी। अदालत में राज्य सरकार की ओर से AAG विनोद शाही और CSC शैलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा और दलीलें दी कि इसी विषय से जुड़ी एक याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई का औचित्य नहीं है। इसके बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। वर्तमान में पुलिस आभूषणों और बाकी चढ़ावे के एक रिकॉर्ड को बारीकी से खंगाल रही है। पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि आखिर ये चांदी और चढ़ावा कैसे संभाला गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।